एवरीवन, और फिर से आज हम लोग इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में फिर से मैं जो हर चैप्टर की तरह आपको बोलता हूँ, इसमें भी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक्स चीजें हैं जैसे उसके मीनिंग्स और फिर उसमें और भी थोड़ी सी डिटेलिंग, फिर उसके बाद आपके जीरोज, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इस चैप्टर में जीरोज का ही सबसे बड़ा रोल है। फिर थर्ड पार्ट है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम भी आप लोग इसके पहले 9th में पढ़े होंगे, फिर भी उसका थोड़ा सा यहाँ पे जो यूज तो जैसा था वैसा है ही, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन मिलेगा जिसमें जीरोस का हेल्प आउट होगा। ठीक है ना, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें चीजें हैं जैसे बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर देखिए सिंपल सा बात समझ लीजिए, पॉलिनोमियल्स आपने 9th में भी पढ़ा होगा। बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या है उसको उतना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने से पहले सिर्फ कुछ चीजें समझ लीजिए बेसिक, जिससे कि आपको काम हो जाए। आपको उतना ज्यादा डीप वो नहीं चाहिए नॉलेज की आपको लाइक पीएचडी करना है, बस इतना ही चाहिए कि आपके मार्क्स और प्रॉपर्ली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल्स जनरली क्या एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के डिफरेंट पावर्स होते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए बेसिक चीज के अंदर मैं एक चीज कवर कर रहा हूँ, जैसे सपोज ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मान लीजिए इसमें x क्या है, वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की पावर क्या है उसके अकॉर्डिंग नाम डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर क्या है 2, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरा केस देखते हैं, मान लीजिए आपके पास है x प्लस 3, ये एक दूसरा एक्सप्रेशन है। तो x के यहाँ पे क्या है, वेरिएबल, और इसके पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1। इट मीन्स कि इसका पावर क्या है 1, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, उसके बाद अब सिंपल सा पावर बढ़ता जाएगा। अगर क्यूबिक आ गया जैसे x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ऐसा कुछ चीजें हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर रहेगा। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स के पावर है उसके अकॉर्डिंग नाम डिफाइन किया गया है। अगर आप जनरली बात करें जैसे क्वाड्रेटिक का, जब मैं क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे भी इसका पूरा यूटिलाइज होगा आपको, तो फिर भी आप यहाँ समझ लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक के जनरली मीनिंग क्या है कि जिसके वेरिएबल्स के पावर क्या हो 2 हो। और जनरली क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड्रेट से है, जिसका मीनिंग स्क्वायर होता है, मतलब पावर जिसका 2 हो। खैर ये बेसिक चीज है। अब इसी के अंदर जो आपके चैप्टर्स के मैं अकॉर्डिंग बात करूं स्पेशली, तो जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, मैं पर्टिकुलरली 2.1 की बात कर रहा हूँ। इसमें जो ग्राफ्स वगैरह ना, तो आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है। इसमें आपको एग्जांपल्स में ग्राफ मिल जाएंगे, तो उस ग्राफ वगैरह को ड्रॉ नहीं करना है। वो सारी चीज से आपका मतलब नहीं है। मतलब किस बात से है वो समझिएगा। मतलब इस बात से है कि आपसे पूछा जाएगा ग्राफ के अकॉर्डिंग देखे कि जीरोज कितने सारे हैं। मैं जीरोज कवर करूंगा बट सिर्फ आपको एक ग्राफ का आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने एक्सरसाइज 2.1 बुक में देखेंगे तो बहुत सारे कुछ आपको ग्राफ मिल जाएंगे, और उसमें पूछा हुआ जाएगा कि इसमें कितने सारे जीरोज हैं। तो लेट से मान लीजिए कोई एक डायग्राम है जो कि इस तरह से है। ठीक है, ये डायग्राम कुछ भी हो सकता है, आपको उस डायग्राम पे फोकस नहीं करना है। अब बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि इसमें कितने जीरोज होंगे। ध्यान से समझिएगा बात, 2.1 कुछ नहीं है, इजी है। आपको बस एक बार वहां ध्यान दे देना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस को याद रखिएगा, वाई एक्सिस को नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस को। तो ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस क्या आपका ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो पूरा का पूरा इधर जो भी है इस पूरे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट रहा है, देखिए 1 2 एंड 3 टाइम्स। मतलब एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस। इसी तरीके से आप अपने बुक के 2.1 एक्सरसाइज में देखिएगा, अलग अलग आपको ग्राफ मिल जाएंगे। जहां पे मान लीजिए सिंपल ऐसे ही है, तो यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, आई होप क्लियर है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2 बार, तो ये क्या है 2 बार जब कट रहा है तो ये 2 जीरोस होगा। मतलब आपको अभी मैं सिर्फ 2.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो जीरोस क्या हो। मैंने अभी आपको ये समझाया नहीं है कि जीरोस होता क्या है। ठीक है ना, है ये सारी चीजें आपको 2.1 में सिर्फ यही करना है, दूसरा इसके अलावा कुछ करना नहीं है आपको। अब हम लोग सेपरेटली फिर बात करेंगे कि आखिर जीरोस होता क्या है, क्योंकि जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट है और जीरोस से ही सारा आपका चैप्टर डिपेंडेंट है। तो जल्दी से हम फिर आगे अपना जो है जीरोस के ऊपर काम
बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक चीज रिक्वेस्ट में करूंगा कि जीरोज अगर आप समझ जाएंगे तो इतना समझिएगा कि आपका जो चैप्टर 4 है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो बेसिक्स पार्ट हमने थोड़े बहुत जो है यहाँ से कवर कर लिए। आपका इसमें एक्सरसाइज 2.1 ये आपको खत्म कर लेना है और एक्सरसाइज में उसमें बेसिकली कुछ है नहीं, वो सिंपल चीजें हैं जो कि आपको जो मैंने बताया वही ग्राफ है और बस बता देना है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे जो कि जीरोज है। व्हाट इज जीरोज, यहाँ पे क्या है, जीरोज कैसे रोल प्ले करता है उसको समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात, जीरोज में आप मान लीजिए उसको क्या है ऐसे समझिएगा। जैसे कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कोई भी एक एक्सप्रेशन है जो कि अगर आप पावर के अकॉर्डिंग देखोगे तो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या है, 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया। अभी मैंने कैसे किया नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने इसको सॉल्व किया और किसी भी तरीके से सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू आई 5 एंड x की वैल्यू एक और आई 3 या -3 में मान लेता हूं, ठीक है ना। यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, जो भी कोई पॉलिनोमियल्स होते हैं अगर वेरिएबल्स का पावर 2 है तो उसके सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, अगर वेरिएबल्स का पावर 1 है तो उसके सॉल्यूशन भी 1 आएंगे, अगर वेरिएबल्स का पावर 3 है तो उसके सॉल्यूशंस भी 3 आएंगे। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे लेट से मैंने एक्सप्रेशन दिया x प्लस 3, तो यहाँ x की पावर कुछ नहीं क्या है, दैट इज 1। तो वेरिएबल्स का पावर अगर 1 है तो इसका सॉल्यूशन भी 1 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समथिंग -3 to 5 एनीथिंग। मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जो उसके पावर्स होते हैं जितने उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब उसी तरीके से अगर x की पावर 3 रहेगी तो उसमें भी 3x की वैल्यू 3 आएगा, ठीक है ना। एक प्लीज क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि एक हमने एग्जाम्पल लिया और जिसका सॉल्यूशन भी हमने खुद एज्यूम किया, ये मे भी राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, मैंने कोई सॉल्यूशन को यहाँ पे डेफिनेटली नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशंस को हमने रखा कि x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -3 है। अब जीरोज ये बोलता है कि अगर आप इस वैल्यूज को, जो हमने दो यहाँ पे वैल्यू, इस वैल्यू को अगर आप इसमें डालते हो x की जगह पे और पूरी की पूरी कैलकुलेशन अगर 0 हो जाती है तो वो जीरोज है, अगर वो 0 नहीं होती तो उसका जीरोज नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए मैं 5 को इस पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू इसमें पुट अप करता हूं, तो x की जगह पे मैं 5 डालता हूं, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 3, कैलकुलेट करता हूं 25 प्लस 25 प्लस 3 दैट इज 53। तो आपको 0 यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 इज नॉट द जीरोज ऑफ द इक्वेशन दिस, या फिर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। फिर -3 को साइमल्टेनियसली वैसे ही पुट अप करके देखेंगे। अगर -3 इसकी जगह पे हम रखते हैं तो x की जगह पे -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 इंटू -3 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, कैलकुलेट करेंगे तो 9 और यहाँ -15 प्लस 3, तो माइनस जो है आपका 6 प्लस 3 भी आ रहा है -3, यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -3 जो आ रहा है वो भी उसका जीरोज नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जीरोज का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपको जो भी सॉल्यूशन या जो भी x की वैल्यूज आई हैं, आप उस वैल्यूज को उसी इक्वेशन में पुटअप करिए। अगर पूरा का पूरा वैल्यू पुटअप करने के बाद 0 हो जाता है तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं होता है तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसके आगे अगर आप कोई भी, मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं हम अगर, और उसके बाद हमें कुछ और वैल्यूज मिलती, आप ज्यादातर चीजों में जब आप डालेंगे तो उसकी वैल्यू उसमें सेटिस्फाई कर जाएगी, एकदम क्लियर कट बात है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखोगे तो आप अपने बुक का तो एग्जाम्पल बनाएंगे ही बनाएंगे, उसमें तो आपको कभी भी ये नहीं करना है। इसके आगे जो मैं पार्ट बताने वाला हूं, इसके आगे जो पार्ट है वो है आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बताने से पहले सिंपल सा देखिए, इसको समझ लीजिए, इसको बताने से पहले मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ है प्रोडक्ट। सम मतलब यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, सिंपल सी बात है। आपको यहाँ पे दो मैंने एग्जांपल लिया था, सॉरी एग्जांपल जो लिया था उसकी दो वैल्यूज आई थी, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -3। तो उन जीरोज यानी कि दो जीरोज आए यहाँ पे, चूंकि अकॉर्डिंग टू दिस ये जीरोज नहीं था, समझ रहे हैं आप,
जीरो क्यों नहीं था? क्योंकि इसको वैल्यू पुट अप करने पे जीरो आया नहीं। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हमने कैलकुलेशन करने के बाद ये दो जीरोस आ गए, तो उन जीरोस को प्लस कर सकते हैं। जैसे 5 प्लस माइनस 3, तो जो आएगा वो क्या है? सम ऑफ जीरोस। और फिर उसी तरीके से क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्लस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, तो ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं आपको सिंपल सिर्फ अभी एम बताया हूँ कि है क्या, ये समझ लो। क्योंकि सम ऑफ जीरोस बहुत किसी को ऐसा लगता है आखिर ये है क्या, मतलब आया कहाँ से? सच्ची बता रहा हूँ, बहुत किसी को ये वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है। तो आपको मैंने सिर्फ ये वर्ड बताया, सम ऑफ जीरोस के क्या फॉर्मूले होते हैं या फिर उसका क्या डिटेलिंग थोड़ा तो नहीं बताया है, बट सिंपल सम ऑफ जीरोस होता क्या है वो मैंने बताया, यही होता है। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वो क्या होगा? मल्टीप्लाई। दैट्स इट। तो हम लोग, चूंकि वीडियो थोड़ा सा और लॉन्ग चला जाएगा, तो मैं इसको आई होप कि इतना ही तक अभी रखता हूं। और नेक्स्ट फिर पार्ट में आपको जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का थोड़ा सा और डिटेलिंग बताऊंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है ना? उसको गैप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो उससे बहुत तेजी से लिंकअप है। तो आई होप कि आप वो चीजें देखिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है?